हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं, वो है सिलेबस। और सिलेबस क्या है इसकी हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, एकेडमिक एग्जाम्स देते हैं। एकेडमिक एग्जाम्स के लिए भी सिलेबस इंपॉर्टेंट है। हालांकि वहां पर जो टीचर पढ़ाते हैं एकेडमिक एग्जाम्स में, यानी जो आपके रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, जैसे 6th 9th फिर 10th 11th 12th और या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं आगे जाकर क्लासेस में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो एकेडमिक एग्जाम्स कहलाते हैं। उनमें भी सिलेबस का इंपॉर्टेंस है, बट वहां पर टीचर जो पढ़ाते हैं वही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा देते हैं, इसलिए वहां पर सिलेबस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। होता तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सिलेबस कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं एंट्रेंस के लिए। उन्हें कोई भी किताब मिलती है कि साहब हमें फला एंट्रेंस के लिए, फला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो वो जाएंगे मार्केट में और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी किताब वो खरीद कर ले आएंगे, लेकिन वो सिलेबस नहीं देखते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है। वो बिना सिलेबस के पढ़कर रटकर चले जाते हैं। पता चला कि उससे क्वेश्चन बहुत कम आए या नहीं आए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें सिलेबस का मालूम ही नहीं होता, सिलेबस चेंज हुआ रहता है और वो किताब दूसरी पढ़कर चले जाते हैं। तो इसलिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको गाइड करता है कि क्या पढ़ना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बात बच्चों याद रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां ये इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है, उसके साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आपको सिलेबस बताएगा। सिलेबस जो है वो हर यूनिवर्सिटी जो भी एंट्रेंस टेस्ट लेती है या जो भी एजेंसीज कंपटीशन कराती हैं, वो सब सिलेबस जारी करते हैं। जैसे नेट का सिलेबस जारी होता है, जेआरएफ वगैरह का सिलेबस जारी होता है, यूपीएससी वगैरह अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, उनका सिलेबस जारी होता है, पीसीएस के सिलेबस जारी होते हैं। इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम्स रखे हुए हैं, वो भी अपना सिलेबस जारी करते हैं। इसलिए अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट जिस भी कंपटीशन की तैयारी करे, उसके लिए जरूरी है कि वो सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट फॉर्म में अपने पास रखे। सिलेबस इतना अहम डॉक्यूमेंट है कि बिना सिलेबस के चलना ऐसा है कि बिना गाइडेंस के चलना, बिना रोशनी के चलना कि हमें किधर जाना। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर आप अपनी सिलेबस से रिलेटेड फिर अपनी बात खत्म करूंगा यहीं पर, कि अगर हमें दिल्ली और आगरा एक्सप्रेसवे पर हम जाकर खड़े हो जाते हैं और हमको जाना है दिल्ली, लेकिन हम आगरा की तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लगे दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर जाकर, तो हम पसीने पसीने हो जाएंगे, थक जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन हम कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्शन सही नहीं था। मेहनत तो हमने काफी करी, मेहनत तो बहुत करी, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं था। और अगर हम दिल्ली की तरफ पैदल भी चलेंगे तो कभी ना कभी दिल्ली जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेहनत हमारी भले ही स्लो थी, बट हमने डायरेक्शन सही रखा। यही इंपॉर्टेंस जो है वो एस्पिरेंट्स के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए है कि सिलेबस का ऐसा ही इंपॉर्टेंस है कि सिलेबस आपको डायरेक्शन बताता है कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है। आप मेहनत भी करे जाएं, पढ़े भी जाएं, दिन रात लगे भी रहें, और पता चला कि आप सिलेबस का ही नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसी का नहीं पढ़ रहे हैं जो कंपटीशन में जिससे पूछा जाएगा, जिन टॉपिक से पूछा जाएगा। तो इसलिए मेरी सभी से मेरा जो है ये सजेशन है सारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, जो भी जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि उनका सिलेबस आपके पास जरूर हो। सबसे पहली चीज जो आपको खरीदनी है, कोई किताब नहीं खरीदनी है, सबसे पहली कोचिंग ज्वाइन करने से भी पहले आपके पास, और कुछ भी करने से पहले, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास सिलेबस होना चाहिए। मेरी नेक दुआएं, मेरी बेस्ट विशेष सारे स्टूडेंट्स के साथ, सारे एस्पिरेंट्स के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी बातें समझ में आए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आगे किसी और इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।